हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में बिजी होंगे। तो आज बहुत ही बारिश हो रही है और बारिश में सब्जी बनाने के लिए सब्जी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और सब्जी जब घर में ना हो तो सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा बनाऊँ जो सबकी फेवरेट हो और मन से कोई खाए। तो मैं बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ कि क्या बनाना है। वैसे तो बनाने जा रही हूँ कुछ और ही, लेकिन जब दाल निकाले तो मैंने सोचा कि कुछ फेवरेट बनाया जाए। तो फेवरेट बनाने के लिए मैंने सोचा कि झटपट बन जाने वाली जो डिश है वो है दाल पिट्ठी। तो मैंने जो तुअर दाल लिया है और मसूर की दाल, जो रेड लेंटिल्स बोलते हैं, उसे मैंने एक छोटा सा बाउल के हिसाब से ले लिया है, कलछी के हिसाब से, और उसको वॉश करके कुकर में डाल दिया है। जब तक दाल बन के रेडी हो जाएगी तो इसके लिए फिर हम डो रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 ग्लास पानी डाला है दाल में, और हल्दी और नमक डाले हैं हम इसमें, और थोड़ा सा हम मस्टर्ड ऑयल भी डालेंगे, जिससे कि ऊपर इसका झाग नहीं आए जब विशेल लगे। कम से कम 4 to 5 विशल लगाइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। तो दाल अच्छी बन के रेडी हो जाएगी। आप इसमें चना दाल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लोर लिया है, जितना लोग रहते हैं घर में उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है, और मैंने 1 स्पून इसमें नमक भी डाला है, सॉल्ट। तो यहाँ पर बाटर हम लोग ले करके थोड़ा थोड़ा हल्का सा डो रेडी करेंगे, क्योंकि डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही हार्ड होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 विशल रेडी हो। जो डो रेडी किए थे उसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। बेल करके ज़्यादा मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, एक मीडियम तरीके का रोटी होना चाहिए। तो जितना बड़ा उसका बॉल लेंगे डो का, उतना ही एक अकॉर्डिंग हम रेडी करेंगे पतला। और यहाँ पर मेरे पास कोई भी बोतल का कैप है, तो मैं वो लेके उसकी शेप की कटिंग कर रही हूँ। सर्किल शेप है, ये आप देख ही सकते हैं। और इस तरीके से मैं बहुत सारे छोटी छोटी पूड़ी जैसा कैप की सहायता से वो मैं रेडी करके रख लूँगी। और इसके बाद हम जो भी शेप बनाना चाहेंगे, दाल पिट्ठी में बहुत तरह की शेप्स बनती हैं, फ्लावर शेप्स बनाते हैं। मुझे जो आता है मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी नहीं थी और सब कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट बन जाएगा। एक तरफ दाल रेडी हो जाएगी, दूसरी तरफ इसकी फ्लावर वाली पिट्ठी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे रेडी हो चुके हैं, छोटी छोटी पूड़ी जैसा। अब उसका हम फ्लावर शेप देंगे। आपको जो भी आता है, जैसा भी आप फ्लावर शेप देना चाहते हैं दाल पिट्ठी बनाने के लिए, वैसे ही आप इसे शेप दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे रेडी कर रही हूँ, और जब तक रेडी हो जाती है, देखिए यहाँ पर रेडी हो गई है। एक और मैं बना रही हूँ स्पून की, फोक स्पून की सहायता से। तो इस तरीके का शेप भी देंगे। बच्चों को अलग अलग शेप्स के दाल पिट्ठी बहुत ही पसंद आते हैं, तो मैं कोशिश करती कि उनकी भी पसंद को ध्यान में रखूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो चुका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिलहाल जब सब्जी नहीं रहती तो मैं यही करती हूँ कि जो मन होता है वो मैं बना के इस बच्चों को फेवरेट लेकिन डिश खिलाती हूँ। यहाँ पे दाल रेडी हो चुकी है, लेकिन बहुत ही गाढ़ा है। इसे चला के देख लेते हैं। और तब तक चूँकि गाढ़ा बहुत ही है, तो हमें दाल पिट्ठी बनाने के लिए थोड़ा सा पतला दाल होना चाहिए। तो मैं गर्म पानी इसमें डाल दे रही हूँ, ताकि जितना भी हम डालेंगे गर्म पानी उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद दाल पिट्ठी उसमें डालेंगे। तो चलिए इसे बॉईल कर लेते हैं। जब तक बॉईल होती है, यहाँ पे सब चीज़ रेडी है, आप देख ही सकते हैं बॉईल हो चुकी है। और अब हम इसमें दाल पिट्ठी डालेंगे। फिलहाल इसमें डाल देते हैं हम, और थोड़ा थोड़ा डालेंगे। कोशिश करेंगे कि इसे बॉईल में ही डालें, क्योंकि जब अगर बॉईल नहीं होगी ना तो एक दूसरे से सट जाएगा।
जब तक दाल पिट्ठी रेडी होती है तब तक उसके लिए हम तड़का लगाने की कोशिश करेंगे। तो करेंगे ओनियन। मैंने एक ही लिया है क्योंकि जितना है इंग्रेडिएंट्स मैंने जो भी डाला है और जितने क्वांटिटी में डाला उसके अकॉर्डिंग एक ओनियन चॉप किए हैं, टोमेटो, गार्लिक और मैंने ग्रीन चिली डाला है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और भी डाला है क्योंकि क्वांटिटी जब पानी डालते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है, और रेड चिली पाउडर डालें। यहाँ पे दाल पिट्ठी बनके रेडी हो चुकी है और मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तड़का वाला दाल पिट्ठी, तो मैंने उसके लिए प्लेन ही निकाल के अलग से रख दिया है और जो बचे हैं उसका हम तड़का लगाएंगे। तो चलिए तड़का लगाते हैं दाल पिट्ठी को और टेस्ट फ्लेवर उसकी अच्छी करते हैं। तो यहाँ पे मैं जितना हो सकता है, या तो मैं आयरन का कढ़ाई यूज़ करती हूँ, नहीं तो स्टील का कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो आप लोग के घर में भी होगा ही स्टील और आयरन, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं यूज करती हूँ। इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तड़का लगाने के लिए। इसमें थोड़ा सा जीरा है और हींग पाउडर भी डाले हैं हम, और इसमें जो चॉप किए थे गार्लिक, ओनियन, टोमेटो, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। यहाँ पे थोड़े से हम स्पाइसेस भी डालेंगे और मिक्स मसाले मैंने डाला है जो मैं घर पे बनाती हूँ, और इसमें गरम मसाला जो हॉट स्पाइसेस होते हैं वो मैं डाल दी हूँ, ताकि फ्लेवर जो दाल पिट्ठी का जो रहेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगी, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी सी आप गरम मसाला डाल देते हैं और स्पाइसेस जो भी आपको पसंद है वो डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ तो बनके रेडी हो चुकी है, लेकिन एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो होती है जो इसके फ्लेवर को और भी अच्छा बनाता है, वो मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ मैंने क्या डाला है, जिससे टेस्ट और उभर के आएगा दाल पिट्ठी का। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि दाल बहुत ही गाढ़ी हो गई थी इसमें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में दाल रहता है तो भी अच्छा लगता है, पतला होने से अच्छा है कि थोड़ा सा दाल रहे। तो क्योंकि दाल में प्रोटीन होती है तो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी ही होती है। तो यहाँ बनके रेडी हो चुकी है और इसे मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इसकी फ्लेवर जो अच्छी आती है वो बटर से आती है। तो इसे लास्ट में मैंने थोड़ा सा चॉप किया है गार्लिक और रेड चिली पाउडर डालूंगी, जिससे देखने में भी तो खूबसूरत लगेगा ही। साथ में जब आप ये गार्लिक जब फ्राई हो जाता है बटर में तो बहुत ही टेस्टी, कोई भी सब्जी में डालिए बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में अच्छा लगता है। तो कैसी बनी ये मेरी दाल पिट्ठी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बनाइए जब सब्जी ना हो घर में। तो बाय।